नमस्कार, मैं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं बलिया एक्सप्रेस न्यूज़। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त बलिया ज़िले के वार्ड नंबर 5 अमृतपाली यहां के सभासद प्रत्याशी मुकेश पटेल जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। भैया, सबसे पहले आपका नमस्कार हमारे चैनल बलिया एक्सप्रेस न्यूज़ में। प्रणाम भैया, मेरा नाम मुकेश कुमार पटेल, वार्ड नंबर 5 के सभासद पद प्रत्याशी। वार्ड नंबर 5 से मैं सभासद पद प्रत्याशी के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। भैया, अभी अपने चुनाव से पहले अपनी जनता के लिए क्या क्या कार्य किया है? मैं चुनाव से पहले मैं अपने जनता जनार्दन जो भी हैं उनके लिए मैं जब भी कोई ज़रूरत हो, चाहे कोई समस्या हो, अपने हिसाब से जो भी हमारे लिए होता है कि हमारे संभव है हम करा सकते हैं, उसके लिए मैं तत्पर खड़ा रहता हूं। और हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि लाइट, नाली, रोड जो भी है समस्या, उसके लिए मैं चुनाव के लिए प्रत्याशी के पद पे मैं खड़ा हुआ। अच्छा, आप वार्ड नंबर 5 के सभासद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी हमको टिकट दे या ना दे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मैं पार्टी टिकट मिले या ना मिले, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, इससे पहले भी जो इस वार्ड के सभासद लोग थे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे वार्ड नंबर 5 के सभासद अभी जो सभासद है कमलेश भारती जी, उनकी वाइफ हैं शशिकला जी, जो हमारे वार्ड में 5 में नगर पालिका का जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। या नाली का हो, चाहे साफ़ सफाई का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हमारा नगर पालिका में वार्ड नंबर 5 में किसी भी कार्य नहीं हुआ है। और चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले आपका कार्य क्या रहेगा? चुनाव में अगर जीतने के बाद मैं जनता का बीच जाकर जनता का जो भी समस्या रहेगा मैं उसको तुरंत निदान करूंगा। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद हमारे गांव की जो भी नाली या रोड जो भी समस्या मैं उसको दुरुस्त करने का कार्य करूंगा। और क्या कार्य करेंगे आप जीतने के बाद? जीतने के बाद हमारे जो भी सरकार, भारत सरकार चाहे राज्य सरकार के द्वारा जो भी मतलब सरकार के द्वारा जो भी निधि आएगी, मैं मतलब जो भी होता है ना कि चुनाव में सरकार का कोई मान लीजिए कि वृद्धा पेंशन, चाहे कोई भी जो भी कार्य हो सरकार के खिलाफ, जो भी मैं उसको जनता के बीच तक पहुंचाने का काम करूंगा। सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच में देखने को मिल रही है नालियों की समस्या, और बिजली की इस व्यवस्था जो है काफ़ी ख़तरनाक है और काफ़ी मतलब कहा जाए तो दुरुस्त व्यवस्था है नालियों को, तो इससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या लगता है आपको, अगर चुनाव आप जीत जाते हैं तो इस समस्याओं का निस्तारण कर पाएंगे अपनी जनता के लिए? चुनाव जीतने के बाद हमारे जो भी चेयरमैन, जो भी नगर पालिका में हम लोग सिर्फ नाम के लिए हैं कि नगर पालिका, हम लोग नगर पालिका में रहते हैं। नगर पालिका में जिस हिसाब से सुविधा होना चाहिए वो हमारे नगर पालिका के बीच में उस हिसाब से सुविधा नहीं जनता को मिलती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चुनाव जीतने के बाद अगर हमारे पास जो भी अगर चेयरमैन के हिसाब से अगर काम हमको मिलता है, सही पूर्वक मैं कराने का काम करूँगा। इस बार क्या लगता है आपको, अपनी जनता आपके बीच में अपने बीच में लाने का मौका देगी या नहीं? मैं जनता जनार्दन से मेरा यही अपील है कि मैं एक युवा प्रत्याशी हूं। अगर जनता हमको एक बार सेवा का मौका देगी तो मैं उस पर निश्चिंत जनता के बीच में जाकर मैं उसको जो भी मैं वादा किया हूं उस पर वादे पर खड़ा उतरूंगा। ये वादा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी लोग करते हैं चुनाव से पहले, और आते हैं कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद ये करूँगा, मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं इस विकास को ये कार्य कराऊँगा, मैं विकास करूँगा। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल पाता है। आमतौर पर ज़्यादातर लोग देखते हैं, देखने को भी मिलता है, लोग भी बताते हैं, काफ़ी जनता भी बताती है कि सब लोग चुनाव से पहले वादा करते हैं कि हम ये विकास कर देंगे, वो विकास कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ कार्य देखने को नहीं मिलता है। तो क्या लोग आपसे भी यही एक्सपेक्ट लगा के बैठे होंगे कि आप भी चुनाव जीतेंगे तो यही बोल के आप उनको, जनता को विकास केवल दिलासा दिलाएंगे? जनता हमारे बीच ऊपर विश्वास करी है। जनता के ही सहयोग से, जनता जनार्दन के सहयोग से मैं चुनाव पद प्रत्याशी के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। जनता को अगर विश्वास नहीं रहता तो जनता हमको नकारात्मक सोच करती। मैं जनता के हिसाब से ही मैं चुनाव लड़ने का कार्य कर रहा हूँ। ये मैं करीब 3-4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ सभासदी पद प्रत्याशी के लिए। जनता को विश्वास हो गया है कि मैं एक बार सेवा का मौका अगर मैं जीतता हूं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनता का जो भी विश्वास है, विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा, उस पर मैं खड़ा उतरूंगा। मेरा आपसे वादा है। जी बिल्कुल।
तो जैसा कि आपने देखा हमारे भैया से बातचीत हुई और इन्होंने बताया कि इससे पहले जो भी इस वार्ड के सभासद लोग थे उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया है, कुछ विकास नहीं किया है अपनी जनता के लिए अपने वार्ड में। और इनका कहना ये है कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो अपनी जनता के लिए जो भी मैं किया उनसे वादा वो अवश्य पूरा करूंगा, अगर एक बार हमें जनता अपने बीच में लाने का मौका दे। मैं अभिषेक पांडे, कैमरामैन अमित ठाकुर के साथ। देखते रहिए बलिया एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद।